सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पाठ 5 उत्साह कविता पढ़ेंगे। उत्साह का अर्थ होता है उमंग, हौसला। इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल राज्य में हुआ। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा महिसादल राज्य में हुआ। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी भाषा घर पर ही सीखी। हिंदी भाषा इन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं से सीखी। बंगाल में रहने के कारण इनका बंगला पर अच्छी पकड़ थी, यानी ये बंगला अच्छी तरह से जानते थे। इनका जीवन सुखी नहीं था। इन्होंने मृत्यु को बहुत ही सामने से देखा था। इनकी पत्नी का युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद परिवार के एक एक सदस्य, चाचा, चाची, भाई आदि की भी मृत्यु हो गई। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सरोज था, उसकी भी मृत्यु हो गई। ये जीवन से संघर्ष करते हुए अंत में 1961 ईस्वी में इनका भी निधन हो गया। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। इन्होंने भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर आदि कविता शोषितों के प्रति करुणा प्रकट करती है। उत्साह कविता में इनकी मानवीकरण अलंकार का भरपूर प्रयोग किया गया है। उत्साह कविता में इन्होंने बादलों के माध्यम से लोगों के हृदय के दुख को कम करने का प्रयास किया गया है, उसके हौसलों को बढ़ाने का प्रयास किया है। उत्साह कविता में कवि बादलों के माध्यम से मानव में उत्साह भरना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि बादल अपने उत्साह से पूरे गगन को घेर ले। वह ताप और व्यथित संसार पर अपनी शीतल जल से ठंडा कर दे। आइए बच्चों, हम लोग उत्साह कविता देखते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना की से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। घोर का अर्थ होता है भयंकर, धराधर बादल, ललित सुंदर, घुंघराले घुमावदार बाल, विद्युत बिजली, छवि शोभा, उर हृदय, नवजीवन नया जीवन, ब्रज यानी कठोर, छिपा यानी छुपा, नूतन नई। बच्चों, इसमें कवि कहना चाहते हैं बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर हो। बादल तुम बहुत जोर से गरजो, बहुत जोर जोर से कड़कड़ाओ, गर्जन करो, जिससे पूरे आकाश को घेर लो। भयंकर रूप से तुम गर्जन करो।
कल्पना करते हैं उस प्रकार तुम्हारी बाल बहुत सुंदर है, घुंघराले और सुंदर है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले व्रत छिपा नूतन कविता जीवन भर दो बादल। अपने हृदय में ब्रज को छुपाकर लोगों के जीवन में नया उमंग नई हौसला भर दो। बादल गरजो, इसमें कवि बादल को गरजने के लिए कह रहे हैं। बादल के गरजने से इस तपती धरती पे लोग गर्मी से जो बेचैन हैं, विकल हैं, व्याकुल हैं, उससे राहत देने के लिए कवि बादल को गरजने कहते हैं, जिससे लोगों के मन में वर्षा होने और तपती हुई धरती को शीतल होने की आशा और उमंग जागे। विकल विकल उन्मंथे उन्मन विश्व के निदान के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो। विकल का अर्थ बेचैन, उन्मन का अर्थ है अनमने, विश्व यानी संसार, निदान यानी गर्मी, शकल पूरा, जन मनुष्य, आय आना, अज्ञात अनजान, अनंत आकाश, घन बादल, तप्त यानी गर्मी, धरा धरती, जल से फिर शीतल कर दो। इसमें कवि कह रहे हैं कि सारी धरती के लोग गर्मी से बेचैन हैं, अनमने हैं, व्याकुल हैं। विश्व के सारे लोग इस तपती हुई गर्मी से बेचैन हैं, व्याकुल हैं। अनजान दिशा से बादल गगन को घेर लो और बादलों का आह्वान करते हुए, बादलों को बुलाते हुए कहते हैं कि आकाश को तुम आकर के पूरे आकाश को घेर लो और इस तपती हुई धरती को जल से शीतल कर दो। मनुष्य की जो पीड़ा है उसे हर लो। बच्चों, इस उत्साह कविता में कवि बादलों के माध्यम से मनुष्य की पीड़ा और व्यथा को दूर करने के लिए हौसला और उत्साह बढ़ाना चाहते हैं। अब इस कविता के कुछ कठिन शब्दों को हम लोग देखेंगे। बच्चों, ये है इस कविता के कुछ कठिन शब्द। घोर का अर्थ होता है भयंकर, गगन आकाश, धराधर बादल, ललित सुंदर, विद्युत बिजली, छवि शोभा, उर हृदय, ब्रज कठोर, नूतन नई। विकल का अर्थ है बेचैन, उन्मन का अर्थ है अनमना, निदान का अर्थ है तपती,
सकल यानी सारे जन मनुष्य अज्ञात अनजान अनंत आकाश घन बादल तप्त तपी हुई धरा पृथ्वी धरती बच्चों, ये इस कविता के कुछ कठिन शब्द हैं जिन्हें आप ध्यान से देखिए और समझिए। इस कविता में कवि इस धरती पे गर्मी से व्याकुल, बेचैन, परेशान, अनमने लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए किसी अनजान दिशा से बादल आ जाते हैं। कवि उन्हें आह्वान करके अर्थ बुला करके कहते हैं कि हे बादल, तुम खूब जोर जोर से गरजो, कड़को, गर्जना करो, जिससे इस विश्व के मनुष्य के मन में उमंग आ जाए और परेशान लोगों के जीवन में ठंडक पहुंचे। अब इसके दूसरे भाग को, इस कविता के दूसरे भाग को अर्थ नहीं रही है, हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।